आज हम जानेंगे व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर अंडर जीएसटी. सो लेट्स मूव ऑन फॉर डिटेल डिस्कशन. नाउ व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो इन डिटेल द एग्रीगेट टर्नओवर. फर्स्ट, डिटरमाइनिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल कि हमारी रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है 40 लाख और 100 लाख एज द केस में भी. तो हम एग्रीगेट टर्नओवर हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है हमारी, उस बेसिस पे हमारा हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं. सेकेंडली, डिटरमाइनिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कंपोजिशन स्कीम. अगेन कंपोजिशन स्कीम में भी हम देखते हैं कि हम 1.5 करोड़ हमारी टर्नओवर है या नहीं है, तो उस केस में हम एग्रीगेट टर्नओवर हमारी कैलकुलेट करते हैं हम. नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग द लिमिट ऑफ 1.5 करोड़ फॉर द पर्पस ऑफ क्वार्टरली और मंथली फाइलिंग इन केस ऑफ जीएसटी R1. फिर जीएसटी R1 में आप ये देखते हैं कि मेरी जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ तक पहुंची है या नहीं पहुंची तो हम क्वार्टरली फाइल करते हैं, अदरवाइज हम अपनी मंथली फाइल करते हैं. तो उस केस में भी हमें अपनी एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करनी पड़ती है. नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ लिमिट फॉर जीएसटी एनुअल रिटर्न, दैट इज जीएसटी 9. उस केस में भी हम देखते हैं जो लिमिट हमारी करंटली 1890 के लिए 2 करोड़ है, तो उसके लिए हम देखते हैं हमारी 2 करोड़ तक हमारी एग्रीगेट टर्नओवर पहुंची या नहीं पहुंची. सेम, तो हमें एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करनी पड़ती है. Next is calculation of limit for GST audit under section 35 of CGST Act 2017, that is GST 9C. 9C that is GST audit के लिए भी हम देखते हैं हमारी जो करंट लिमिट चल रही है 5 करोड़ है फॉर फाइनेंशियल 18-19. हम ये देखते हैं कि भाई हमारी जो टर्नओवर है एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ है या उससे कम है. भाई हम 5 करोड़ से आया तो भाई हम लोग देखते हैं भाई हम एलिजिबल हैं जीएसटी ऑडिट का, अदरवाइज नॉट. तो अगेन यहाँ पर हमें एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करनी पड़ती है. नेक्स्ट फ्रेंड्स, कोविड-19 की वजह से हमारे काफ़ी नोटिफिकेशंस आई हैं, काफ़ी हमें एक्सटेंशंस मिली हैं जीएसटी की ड्यू डेट्स में. तो 3B के केस में हमारे फेब टू जुलाई हमारा जो ड्यू डेट्स थी वो हमारी डिवाइड थी ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, कि भी 5 करोड़ की टर्नओवर है तो हमारी ये डेट्स हैं, 5 करोड़ से अबव है तो ये डेट है. तो अगेन इट इज बेस्ड ऑन द एग्रीगेट टर्नओवर. सेम अगस्त के लिए भी यही है, अगस्त की ड्यू डेट के लिए सेम हमारे टर्नओवर बेसिस पे हमें ड्यू डेट हमने देखी हमारी. नो नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 33 जो भी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है जिन्होंने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है, वो फेल्स टू फाइल द एनुअल रिटर्न शुड बी लायबल टू पे अ लेट फी ऑफ ₹200 फॉर एवरी डे फ्रॉम द डे सच फेलियर कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ एन अमाउंट ऑफ 0.50% ऑफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर. नो सी अगेन हमारा एग्रीगेट टर्नओवर आ गया. सो आपको इससे पता लगता है कि हमारा एग्रीगेट टर्नओवर कितना इंपॉर्टेंट टर्म है जीएसटी में. सो हमें वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट एग्रीगेट टर्नओवर कि उसमें क्या इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा. सो मैं आपको अब डिटेल में बताती हूँ. पहले मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर. एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स एग्रीगेट ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, exempt supplies, exports of goods, services or both interstate supply, person having same PAN number to be computed on all India basis but exclude central tax, sale tax, union tax and integrated tax and cess. And ऊपर मैंने छोड़ा था excluding the value of inward supply on which tax is payable by a person on reverse charge basis. हम इसमें दो चीज एक्सक्लूड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. एक तो जीएसटी टैक्स, एक इनवर्ट सप्लाई, हमारी जो इनवर्ट सप्लाई है ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय ऑन अ रिवर्स चार्ज, हमने रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करा, वो हमारी सप्लाई में इंक्लूड टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी. इस डेफिनेशन को हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे कि क्या इंक्लूड होगा और क्या एक्सक्लूड होगा. सो अब इंक्लूजन देखते हैं क्या क्या इंक्लूड होगा एग्रीगेट टर्नओवर में. आप क्या क्या लेके चलेंगे. एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूडिंग सप्लाई टू डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग सेम पैन नंबर, हमारे एक से ज्यादा जीएसटी नंबर हो ऑन सेम पैन नंबर, हम उनकी सबकी एग्रीगेट लेंगे क्योंकि हर एक जो हमारा जीएसटी नंबर है उसके लिए हम एक डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं. जीरो रेटेड सप्लाई हमारी, नील रेटेड सप्लाई एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई हमारी इंक्लूड होगी. टैक्सेस अदर देन जीएसटी, जीएसटी टैक्सेस इंक्लूड नहीं होगा, टैक्सेस अदर देन जीएसटी. वैल्यू ऑफ आउटपुट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच रिसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, हमारी आउटपुट सप्लाईज जिसपे रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम. गुड्स सप्लाई टू जावा ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस,
रिसीव फ्रॉम जॉब ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, और फॉर एन एजेंट के लिए जो भी उसने सप्लाई किया ऑन बिहाफ ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स वुड बी इंक्लूडेड बाय कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर। नो नेक्स्ट हम इसमें क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे। एज मैंने आपको पहले ही बताया था, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे अंडर आरसीएम। हमारी जो भी इनवर्ट सप्लाई है जिसपे रेसिपिएंट मतलब हम इस पे टैक्स पे करना आरसीएम, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हमने इस पे टैक्स पे कराया लेकिन हम उसे हमारी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये किसकी टर्नओवर में इंक्लूड होगी? ऑफ द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, जो उसका सप्लायर है उसकी टर्नओवर में इंक्लूड होगी। अगेन अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स एंड कंपोजिशन है, दैट इज जीएसटी टैक्स एक्सक्लूड होगा। गुड्स हमने गुड्स सप्लाई करे हैं या रिसीव बैक आफ्टर जॉब वर्क, हमें जॉब वर्क के लिए कोई गुड्स भेजे थे, हमारी सप्लाई नहीं हुई। जॉब वर्क के लिए फॉलोइंग शेड बी नॉट बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर, गुड रिटर्न टू द प्रिंसिपल आफ्टर जॉब वर्क, उसने प्रिंसिपल गुड्स रिटर्न करे या फिर उसने दूसरे जॉब वर्क को भेजा ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिंसिपल, या फिर गुड्स डायरेक्टली सप्लाइड फ्रॉम द प्रीमिसेस ऑफ जॉब वर्क बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने उसके प्रीमिसेस से डायरेक्ट सप्लाई कर दी तो वो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी। और ट्रांजैक्शंस जो शेड्यूल 3 में हमारे नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सर्विसेज वो हमारे एक्सक्लूड होंगे। तो ये हमारी ये चीजें हमारी एक्सक्लूड होंगी। और फ्रेंड्स मैंने इसमें काफी सारी टाइप्स ऑफ सप्लाई डिस्कस किए हैं कि एग्जाम सप्लाई इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड, तो इनको हम एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। पहला है मीनिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। एज अ नेम सजेस्ट इट मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन सर्विसेज और बोथ ऑन विच इज लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। जो हमारे जीएसटी एक्ट के अंदर टैक्सेबल है वो हमारी टैक्सेबल सप्लाई होगी। नो एग्जाम सप्लाई, हमने कहा हमारी एग्जाम सप्लाई भी इंक्लूड होगी एग्रीगेट टर्नओवर में। तो क्या है एग्जाम सप्लाई? एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन हमारी दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 47 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, which means supply of any goods or services or both which attract nil rate of tax or which may be wholly exempt under section 11 of the CGST Act 2017 or under section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act and includes non-taxable supply। एग्जाम सप्लाई हमारी होती है जो कि अट्रैक्ट करते हैं नील रेट या फिर विच इज वोली एग्जेम्प्टेड अंडर द रेलेवेंट सेक्शन। हमें यहाँ दो नोटिफिकेशन दी गई हैं, इन नोटिफिकेशन हमारी गुड्स एंड सर्विसेज लिस्टेड हैं जो कि एग्जेम्प्टेड है। नाउ व्हाट इज नील रेटेड सप्लाई? अब काफी बार कंफ्यूजन होती है एग्जाम सप्लाई और नील रेट सप्लाई में। नील रेटेड सप्लाई की डेफिनेशन एज सच जीएसटी लॉ में डिफाइन नहीं है। इनका बेसिक डिफरेंस क्या होता है? नील रेटेड सप्लाई में जो हमारा टैरिफ है वो नील है, दैट इज देयर इज नो टैक्स। वेयर एज एग्जाम सप्लाई में tariff is greater than 0 means tax है, tariff is there but it is exempted by way of exemption notification. Notification number 2/2017 and notification number 12/2017 dated 28 June 2017. Now rates जो हमारे given है वो notification 1 2017 and notification 11 2017 में given है। अब notification 1 2017 में जो हमारे 6 शेड्यूल्स हैं जिसमें रेट स्पेसिफाई करे गए हैं 2.5%, 6, 9, 14%, 1.5, 0.125%, and this notification there is no schedule levying tax at 0%, that is nil rated. Whereas जो हमारी दूसरी नोटिफिकेशन है it contains serial number 24 heading 9 and 8 in which service is notified nil rated is specified. ये जो दो सर्विसेज हैं ये nil rated है हमारी, स्पेसिफाई करेंगे सपोर्ट सर्विसेज टू एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड सपोर्ट सर्विसेज टू माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। नो नेक्स्ट इज जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई मींस सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड एज एन एक्सपोर्ट सप्लाई। आपकी जो एक्सपोर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होती है और सप्लाई टू एसईजेड वो हमारी जीरो रेटेड सप्लाई में आती है। नो नेक्स्ट इज नॉन जीएसटी सप्लाई। नॉन जीएसटी सप्लाई क्या होती है? जो हमारी जीएसटी एक्ट के अंदर नहीं आती है, दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई टू डिस्टिंक्ट पर्सन?
भाई हम बोलते हैं भाई सप्लाई टू डिस्टिंक्ट पर्सन का क्या मतलब होता है, इसमें क्या होता है, अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड मोर देन वन रजिस्ट्रेशन whether in one state or another shall be in respect of each registration treated as distinct person। एक पर्सन ने एक या एक से ज्यादा जीएसटी नंबर ले रखा है ऑन द बेसिस ऑफ सेम पैन नंबर, तो वो हर एक जीएसटी नंबर के रिगार्डिंग he will be treated as a distinct person and the turnover will be aggregated of all GST number। इसका एग्जांपल देती हूँ, सपोज एक एक्सेसिव प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन चेन्नई, it has also service unit located in Faridabad and Delhi। turnover in the following state are as follows। चेन्नई में उसकी 15 लाख है, फरीदाबाद 12 लाख, दिल्ली 3 लाख। अब अगर हम इंडिविजुअली देख लें तो भाई हम बोलेंगे भी एलिजिबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, बट हमने भी बोला कि भी हमारी जो टर्नओवर होगी वो एग्रीगेट ऑफ ऑल होगी, एग्रीगेट ऑफ ऑल जीएसटी नंबर्स ऑन सेम पैन नंबर बेसिस। तो हम एग्रीगेट लेंगे, दैट इज 30 लाख और इट विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी एक्ट। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। वैसे आपको अब तक याद ही होगा क्या इंक्लूड क्या एक्सक्लूड नहीं होगा, मैंने बहुत बार इस चीज को रिपीट है, स्टिल मैं आपको एक फॉर्मूले में भी बता देती हूँ। एग्रीगेट टर्नओवर विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इट विल इंक्लूड, दैट इज क्या क्या प्लस होगा, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड, नॉन जीएसटी सप्लाईज। और क्या एक्सक्लूड होगा हमारा, टैक्सेस एंड कंपनसेशन सेस अंडर जीएसटी एक्ट एंड इनवर्ट सप्लाईज अंडर आरसीएम of a person having the same PAN across all business entities in India। इसका भी एग्जाम्पल हम समझते हैं। Mr. A living in Delhi is a trader of goods on the same PAN number, he has a branch in Faridabad। the details of sale excluding GST for financial year 1920 is as follows। Mr. A है जो कि ट्रेडर है दिल्ली में, उसकी एक ब्रांच फरीदाबाद में भी है, उसने सेल ऑफ गुड्स की फ्रॉम दिल्ली ब्रांच से 10 लाख, दिल्ली टू फरीदाबाद ब्रांच की 5 लाख, एग्जेम्प्टेड सेल थी उसकी फरीदाबाद में 25 लाख, एक्सपोर्ट थी दिल्ली ब्रांच से 4 लाख, सेल ऑफ नॉन जीएसटी जो ब्रांच थी फरीदाबाद नॉन जीएसटी गुड्स थी वो थी 1 लाख, टोटल जीएसटी ऑन अबव ऑल सेल था हमारा 2 लाख और इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्जेस 1.5 लाख। एज मैंने आपको बताया कि लास्ट के 2 पॉइंट्स हमारे इंक्लूड ही नहीं होंगे, ये तो हमारे एक्सक्लूजन में आते हैं, दैट इज जीएसटी टैक्स और इनवर्ट सप्लाई। तो हम अबव 10 + 5 + 25 + 4 + 1 हमारा इंक्लूड है, दैट एग्रीगेट टर्नओवर हमारा मर जाएगी 45 लाख और ए इज लायबल टू गेट दिल्ली एंड फरीदाबाद सिंस उसकी एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर गई है। अब जीएसटी सेल अमाउंटिंग टू ₹2 लाख और इनवर्ट सप्लाई मैंने आपको पहले बताया हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे, ये हमारे एक्सक्लूजन में आता है। और आपने बोला होगा भाई आपने सेल जो दिल्ली जो फरीदाबाद तो सेम यूनिट की सेल है, हम ये क्यों कंसिडर करें, ये भी कंसिडर्ड होगी क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था दे आर कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। हर एक जीएसटी नंबर के रिगार्डिंग वो एक डिस्टिंक्ट पर्सन हम उन्हें लेके चलेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर सेल ऑफ बोथ फरीदाबाद ब्रांच आर टेकन इनटू कंसीडरेशन सिंस एग्रीगेट टर्नओवर रिक्वायर्स टू बी कैलकुलेटेड ऑन पैन बेसिस। सो फ्रेंड्स दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग एग्रीगेट टर्नओवर अंडर जीएसटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्योंकि आपने खुद देखा कि हर जगह हमारा हर एक लिमिट, हमें कोई भी लिमिट कैलकुलेट करनी हो हमें एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे है, चाहे वो आपकी रजिस्ट्रेशन की हो, चाहे आपकी जीएसटी 1 की हो, चाहे आपकी जीएसटी 9C, आपकी कंपोजिशन स्कीम हो, आपकी ड्यू डेट्स हो कोविड-19 के रिगार्डिंग, या आपकी पेनल्टी हो फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी 9 ऑन टाइम। हर केस में हमें हमारा एग्रीगेट टर्नओवर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। सो बहुत ही ध्यान से कैलकुलेट कीजिएगा इसमें कि क्या इंक्लूड करना है क्या एक्सक्लूड करना है। होप अगर आपको टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई हैव एक्सप्लेन वेरी वेल द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। अगर आपको ये मेरा वीडियो यूजफुल लगे सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो so that I will also get encouraged to make more and more videos on important topics and आपको भी जैसे मेरे नए वीडियोस आएंगे आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर रिसीव होगी। Thank you once again. Do like and subscribe my channel. Thanks once again.